शेयर करेगा तब लोग जुड़ेंगे। देख लेते हैं। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को ये लिंक शेयर करके इस सेशन से जोड़िए। इस पे भी बहुत सारी बातें होंगी। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी आपके जो परिचित लोग हैं उनको इस सेशन के साथ कनेक्ट करें, जोड़ें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी मैं ऑन वे हूं। हम लोग अभी हजारीबाग जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि ये जो JSSC CGL की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसको लेके 30 सितंबर को एक महा आंदोलन है रांची में, जिसमें आप सभी बंधु, सभी अभ्यर्थी, सभी भाई, सभी बहनें, जिन लोगों ने भी इस परीक्षा में अपनी सहभागिता दर्ज की है या जो लोग आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को रांची आना बहुत ही आवश्यक है। अभी मेरी बात हुई हजारीबाग में बच्चों से। उन्होंने बताया कि कल सुबह उनकी पद यात्रा शुरू होगी हजारीबाग से रांची, और उसमें शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए मैं हजारीबाग जा रहा हूं। और कल उस पदयात्रा में मैं भी शामिल होऊंगा। और आप में से जितने लोग हजारीबाग के आसपास के लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप सब लोग इस पदयात्रा में ज़रूर शामिल हों। और जो लोग हजारीबाग से दूर हैं और रांची आने के रास्ते में हैं, आप सब लोग रास्ते में उस पदयात्रा को ज्वाइन करें। और बाकी लोग जो इस पदयात्रा में शामिल नहीं हो सकते, जो झारखंड राज्य के अन्य दूसरे ज़िलों में हैं, वे सभी लोग परसों 10 बजे सुबह JSSC CGL कार्यालय के सामने पहुंचिए। आप देख रहे होंगे कि तमाम टीचर्स, तमाम अभ्यर्थी, इस परीक्षा से आहत, पीड़ित सारे लोग आपसे लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आह्वान कर रहे हैं। और इस आंदोलन को झारखंड राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा महाआंदोलन बनाना है। देखिए, ये लड़ाई जो अभी हम लोग लड़ रहे हैं, ये केवल इस बात की नहीं है कि ये पेपर रद्द हो जाए। पेपर तो रद्द करना ही पड़ेगा, लेकिन झारखंड में यह जो विडंबना बन गई है, यह जो समस्या बन गई है कि आए दिन जो भी परीक्षा होती है वो किसी न किसी रूप में गड़बड़ी का शिकार हो जाती है, पेपर रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। और उसके बाद आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, परीक्षा कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर पेपर लीक होता है तो परीक्षा रद्द कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, परीक्षा सही तरीके से हो इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज ये पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे कि तमाम जो लोग हैं सत्ता से जुड़े हुए, उनके कानों में एक मजबूत आवाज़ पहुंचे कि इस राज्य की जो स्थिति है परीक्षाओं के मामले में, वो बहुत ही दुखद है, ख़राब है, और उसको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर कोई परीक्षा बहुत अच्छे से भी कराई जाए तो भी शक, शंका, संदेह उत्पन्न होगा। यद्यपि अभी तक जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें तो पेपर रद्द ही हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसा JPSC, JSSC, इन संस्थाओं के बारे में एक परसेप्शन बन गया हम लोगों के दिमाग में, जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी प्रवृत्ति बना ली है, अपने ऊपर जो एक ठप्पा लगा लिया है, उससे अगर कोई परीक्षा सूचितापूर्ण तरीके से, सही तरीके से हो तो भी भरोसा नहीं होगा, तो भी विश्वास नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके भविष्य की लड़ाई है, आपके सपनों को बचाने की लड़ाई है, आपके माँ पिता के सपनों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो आपके जीवन की लड़ाई है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लड़ाई है। इसलिए
आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो इस परीक्षा के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, आप सभी लोग इस आंदोलन में शरीक होइए। देखिए, आज शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी लोगों के पूजनीय हैं, नमनीय हैं। और भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था तो हालांकि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, और हम लोगों का उद्देश्य भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम लोग भी ये आंदोलन संवैधानिक तरीके से करेंगे, उग्रता के साथ करेंगे, लेकिन इसमें किसी प्रकार की हिंसा की जगह नहीं होगी। हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से संविधान जो है वो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए और उसके लिए लड़ाई करने के लिए संविधान अधिकार देता है। उसी तरीके से इस आंदोलन में हम लोग सहभागी होंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके का रोष है, जिस तरीके की पीड़ा है, जिस तरीके का दुख है, विषाद है, तो हम आप सभी लोगों के मन में एक आक्रामक रवैया है, एक आक्रामक तेवर है, तो उसको संभाल के रखना है और उसी के साथ ये पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, और मैं अभी आप लोगों के सवाल भी लूँगा, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, आप देख रहे होंगे, और ऑन वे हूँ, हजारीबाग जा रहा हूँ। रात में वहीं रुकूंगा और सुबह पद यात्रा में शामिल होऊंगा। वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया और मेरी इच्छा भी थी कि मैं इस पद यात्रा में शामिल हूँ। और जो राज्य की दुर्दशा हो गई है, खास करके युवाओं को लेके, परीक्षाओं को लेके, उसे इस तरीके से बदलना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके का मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। तो मैं आपसे बता रहा था कि भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका तो उनका उद्देश्य था कि जो सरकार है, उस समय की जो अंग्रेज सरकार है, उसके कानों तक आवाज़ पहुँचे। और भगत सिंह ने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आंदोलन को इतना बड़ा और इतना व्यापक बनाना है, इतना सशक्त बनाना है कि उसकी गूंज जो आप आवाज़ लगाएंगे JSSC CGL के मैदान से, इस परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके खिलाफ, इस परीक्षा से जुड़े हुए, इसको कंडक्ट कराने वाले एजेंसी के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो आप आवाज़ लगाएंगे, उसकी गूंज आगे कई दशकों तक इनके कान में सुनाई पड़नी चाहिए। इस तरीके का जोश और उमंग लेके इस आंदोलन में शामिल हुई है। और ये बहुत ही बहुत ही बधाई की बात है। हजारीबाग के बच्चों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके का तेवर और जिस तरीके की हिम्मत दिखाई है कि हजारीबाग से रांची तक वो पद यात्रा करेंगे। और निश्चित रूप से इसका एक व्यापक असर होगा, क्योंकि किसी परीक्षा को लेके सामान्य तौर पर इतनी लंबी यात्रा हम लोग नहीं देखते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि जिस तरीके से भी हम लोग सरकार के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर दबाव बना सकें कि आप ये जो कर रहे हैं, आपकी ये जो कार्य प्रणाली है, आपकी जो कार्यशैली है, वो युवा विरोधी है, वो यहाँ के युवाओं के सपनों को बेचने का आप काम कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जाके रोकना पड़ेगा, और अब नहीं तो कभी नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन सब लोगों को मन में ये शंका है कि पता नहीं ये परीक्षा रद्द होगी कि नहीं। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप सब लोग एकजुटता के साथ बड़ी संख्या में इसमें शामिल होइए, और ये बिल्कुल रद्द होगा। 6-6.5 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा है जो डायरेक्टली इस परीक्षा से जुड़े हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो बहुत लोग जुड़े हैं, उसमें से लगभग 3.5 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी है, उसमें अपीयर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लाखों की संख्या में इसमें अभ्यर्थी जो है पहुँचेंगे, और 1 लाख कम से कम मिनिमम संख्या बल होनी चाहिए, और ये राज्य का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और आप सब लोगों के अगर कुछ सवाल है तो पूछिए। आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए, बिल्कुल दूर दूर तक जानी चाहिए। आवाज़ जो है वो पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान कर दीजिए। आप तो सब युवा हैं, जोश है, उमंग है, और ऐसा करारा, ऐसी बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, ऐसा करारा तमाचा होना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से जो याद रखा जाए। बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और हम सभी शिक्षकगण, जो लोग भी
आप सब लोगों को इस परीक्षा की तैयारी कराते हैं। हम सब लोग आप लोगों के साथ पूरी संवेदना के साथ, पूरे जोश उमंग के साथ और तन मन धन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। बस आप लोगों को एकजुटता दिखानी है और संख्या बल दिखाना है। आपकी मांग निश्चित रूप से मानी जाएगी, सुनी जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरी बात हुई इस आंदोलन में तमाम जो शिक्षकगण शामिल हैं, जो तमाम छात्रों के जो नेतृत्व करने वाले हैं वो लोग शामिल हैं, उन सब लोगों से कि चूँकि कोई भी आंदोलन जो है वो बिना वित्तीय सहयोग के नहीं संचालित हो सकता है और किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि इतने बड़े आंदोलन में वो वित्तीय भार उठा सके। तो शायद कोई एक QR कोड जारी किया जाएगा, विनय जी ने जैसा मुझे बताया। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखिए, आपने अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत पैसे खर्च किए, बहुत समय व्यर्थ किया इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इस आंदोलन का अंजाम क्या है? ये परीक्षा रद्द हो और इसके साथ साथ सरकार की कान में इतनी मजबूत आवाज़ जाए आपकी कि आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए वो ऐसी नियमावली, ऐसा एक SOP तैयार करे। चूँकि उस दिन बहुत SOP की चर्चा हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसी SOP की चर्चा करें जिससे युवाओं का भविष्य और हित सुरक्षित हो सके। आप रेगुलर वैकेंसी निकालिए, रेगुलर एग्ज़ाम लीजिए, सुचितापूर्ण तरीके से लीजिए, गड़बड़ियाँ मत करिए, समय से रिजल्ट निकालिए और जो योग्य हैं, जो जेन्युइनली उसके हकदार हैं, उन लोगों को नौकरियाँ दीजिए और रेगुलर आप उसको कैलेंडर बना के निकालिए। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप इसको बहुत संख्या बल के साथ अंजाम देंगे। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो QR कोड जारी किया जाएगा उसमें आप सभी लोग दिल खोल के, जो भी आपके लिए संभव होगा, अधिक से अधिक जो है उसमें सहयोग करिएगा। हम लोगों का बिल्कुल भी उसमें सहयोग रहेगा, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना सहयोग रहेगा। आप लोग भी करिएगा ताकि इस आंदोलन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 5000 लोग आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम खंड कोने कोने से लोग आए इसमें। जो 5 प्रमंडल है वहाँ से भारी संख्या में लोग आए। 5 प्रमंडल, 24 जिले और झारखंड के जो 264 प्रखंड हैं और जो 32,000 से अधिक गांव हैं, हर जगह से जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब इस आंदोलन में शरीक हुई है। और इस आंदोलन में हो सकता है कि 30 तारीख अगर ये आपकी बात न माने तो आपको 1 तारीख को वहीं पे रुकना पड़े, डटना पड़े। तो आप सब लोग अपनी इस तैयारी के साथ आइए कि अगर वहाँ पे हम लोगों को डटे रहना हो, वहीं पे बने रहना हो, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। अगर वहीं पे रुकना पड़ेगा, वहीं खाना पीना पड़ेगा, तो वहीं पे रहेंगे, वहीं पे सोएंगे, वहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक कि हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं। और देखिए, जो उस दिन जब सबूत सौंपने गए थे, हम लोग भी वहाँ पे थे, तो जो मैंने देखा है पुख्ता सबूत है हम लोगों के पास। आपने देखा होगा कि आज आप लोगों से आह्वान किया गया है कि और भी अगर कुछ लोगों के पास सबूत है तो वो सामने आइए, और बिल्कुल इसमें डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी आप सब लोगों से आह्वान है कि अगर किसी के मोबाइल में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आया है या आपके सामने कोई परीक्षा से पहले प्रश्न के उत्तर याद रहा था और आपने उसको रिकॉर्ड किया हो या आपने उसकी फ़ोटो खींची हो, तो उसका जो मूल स्रोत है मोबाइल है, उसके साथ आप सामने आइए। उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास सबूत नहीं, हम लोगों के पास पुख्ता सबूत भी है, लेकिन हम लोग कुछ प्लान B पे भी काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत रखिए ताकि JSSC को ये पक्का विश्वास दिलाया जा सके, JSSC को ये पक्का विश्वास दिलाया जा सके कि भारी पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, असली योद्धा तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है और आप लोग आगे आए हैं, तो इससे हम लोगों को भी मनोबल मिलता है और हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। हम लोग आपके अभिभावक के समान हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपकी कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई याद है, तो हम उसमें आपके साथ खड़े रहें। जहाँ पे आपके सामूहिक हितों का जो है की हत्या की जा रही है, आपके सामूहिक हितों का गला घोंटा जा रहा है, वहाँ पे हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, सारे शिक्षक आपके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक बीच में एक बात उठी कि आपस में कुछ शिक्षकों के बीच मतभेद है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ पे 4 बर्तन होता है वहाँ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, आवाज़ करता है, और जहाँ अपनापन होता है वहीं पे लोग एक दूसरे से शिकायत करते हैं। इसलिए इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका हित सर्वोपरि है। आपका जो गड़बड़ हुआ है एग्ज़ाम में, उसको रद्द कराना सर्वोपरि है। बाकी चीज़ें ठीक हैं। कई शिक्षक हैं
आपस में एक प्रतियोगिता की भावना होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसको एकदम इस आंदोलन से साइड किया गया है। आज सभी शिक्षकों ने आपस में बात भी किया है और सर्वसम्मति पर पहुंचे हैं कि छात्रों का हित पहले है, हमारा व्यक्तिगत हित उसके बाद है, इसलिए सब लोग एक साथ है, कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग निश्चित रूप से इस आंदोलन में सफल होंगे। तो मैं हजारीबाग पहुंचूंगा अभी थोड़ी देर में। आप जो लोग हजारीबाग के बच्चे हैं, कोशिश करूंगा उनमें से जिन लोगों से अगर मुलाकात कर सके तो हम लोग मुलाकात भी करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचिए। हाँ बिल्कुल। और जिले से जो लोग अपने अपने जिलों से जितने बच्चों को निकाल सकते हैं, रांची तक ले आ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, आप आइए। ट्रेन की सहायता से, बस की सहायता से, तमाम दूसरे जो माध्यम हैं परिवहन के, उन सब का इस्तेमाल करते हुए आप निश्चित रूप से रांची आइए 30 तारीख को। और हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों के कल पद यात्रा में ज़रूर शामिल हूँ, मैं भी उसमें रहूँगा। आपसे उम्मीद और निवेदन है, दुमका से हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चादर बिस्तर लेके आइए। बिल्कुल, जहाँ कहीं से भी आना हो आइए, सब लोग आइए। फिलहाल हम लोगों का एक ही मकसद, एक ही नारा, रद्द मतलब रद्द। ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पे गड़बड़ी हुई है। अगर इस परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई होती, परीक्षा सही तरीके से होती, कोई रद्द की मांग नहीं करता। सारे स्टूडेंट समझ लेते कि हाँ हमने जितना मेहनत किया था उसके अनुरूप रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चूँकि गड़बड़ी हुई है इसमें से, इसलिए आप में से कई बच्चों का अगर एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ होगा तो भी इसकी संभावना कम है कि आप, क्योंकि आपने देखा कि तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ हुई हैं। OMR ब्लैंक छोड़ने की बात सामने आई है, क्वेश्चन रिपीटेशन की बात है, जो एग्ज़ाम में चोरी कराने का एक नया तरीका हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो तमाम तरीके से गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसीलिए इसको रद्द कराना ही ज़रूरी है। नहीं, लाठी वगैरह नहीं लाना है। आप जानते हैं कि युवाओं की एकजुटता सबसे बड़ी लाठी है। आपकी आवाज़ से बड़ी लाठी कोई नहीं है। तो चलिए आइए, सब लोग आइए। और मैं अभी थोड़ी देर में हजारीबाग पहुंचूंगा। जो लोग हजारीबाग में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैं पहुंचने के पहले एक बार बता दूंगा विनय जी से बात करके कि कहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इस सेशन से जुड़ने के लिए। आप सब लोग, मैं पुनः आग्रह करता हूं अंत में कि आप सब लोग इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या बल के साथ पूरा तन मन और जहां तक संभव हो आर्थिक सहयोग देते हुए इस आंदोलन को सफल तो होना ही है, बहुत बड़े भारी मात्रा में आके बड़े स्तर पर सफल बनाइए, जिसकी गूंज जो है वो यहाँ नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। और मैं तो चाहता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन हो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको कवर करे। ठीक है, चलिए आइए, सब लोग आइए। आप देख ही रहे हैं कि JSSC ने कितनी हड़बड़ी में आंसर की जारी कर दिया, जबकि उनसे ये मांग की गई थी। और आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन महोदय ने कहा था कि अगर कोई सबूत ला के देता है, क्योंकि उनको ये लगता था कि सबूत बिल्कुल नहीं है, लोग हवा में बातें कर रहे हैं, तो अगर कोई सबूत ला के देता है तो हम लोग परीक्षा की प्रक्रिया को होल्ड करेंगे। लेकिन जब सबूत हम लोग देने गए, उस दिन हम लोगों से कहा गया कि आप लोग अपना काम जारी रखिए, हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। बिल्कुल ही गलत है। अगर बच्चों का ग्रीवांस है, उनकी शिकायतें हैं, तो उसको संज्ञान में लेते हुए परीक्षा की प्रक्रिया को बिल्कुल रोकना चाहिए था। इतनी हड़बड़ी क्या है? जो नगरपालिका की परीक्षा है 8 महीने से हुई, उसमें आपने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाया। तमाम पीछे परीक्षाएं हुई, उसका रिजल्ट निकालने के लिए बच्चे मांग करते रह गए, लेकिन आपने रिजल्ट नहीं निकाला, कई दिन तक आंसर की नहीं निकाला, और इसमें आप इतनी जल्दी हड़बड़ी है आपको। तो इस बात से भी लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। देखा, पहली बार झारखंड में JSSC को प्रेस, कई चीज़ें पहली बार हो रही हैं। पहली बार JSSC को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। पहली बार एग्ज़ाम की जांच के मुद्दे पर राज्यपाल महोदय ने सरकार और JSSC को लेटर लिखा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार JSSC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहली बार किसी आयोग को गड़बड़ी का सबूत सौंपा गया, आयोग ने सबूत मांगा। और पहली बार इस राज्य में इतना बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी लोग पहुंचिए, सब लोग आइए। चलिए, बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए।
सारे शिक्षकगण आपके साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं। मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पे साथ हूँ, था और आगे भी रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग, जो लोग हजारीबाग में मिलना चाहते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।